हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम जर्नी। आज एक बार फिर से हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आई होप आपने लास्ट वीडियो के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसमें हम यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द नेम एंड द टेरिटरी ऑफ इंडिया? ऑप्शंस आर आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 1, जो कि नेम और टेरिटरी से रिलेटेड है। इसकी एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं, आर्टिकल 1 जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, विच मीन्स ऐसे स्टेट्स की यूनियन जिसको अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, स्टेट्स को बिल्कुल भी राइट नहीं है कि आप अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इम्प्लाइज। यूनियन ऑफ द स्टेट से क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं यूनियन ऑफ द स्टेट से? ऑप्शन ए है, स्टेट्स हैव द राइट टू secede, यूनियन indestructible, states are sovereign और फेडरेशन इज टेम्परेरी। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है हमारा कि स्टेट्स को अलग होने का राइट है, जबकि जो बी ऑप्शन हमारा कह रहा है कि यूनियन अलग नहीं हो सकता, उसे टुकड़े नहीं किए जा सकते, डिवाइड नहीं किया जा सकता। और वहीं पर थर्ड ऑप्शन हमारा कह रहा है कि इट्स स्टेट सोवरेन है, जिसको हम लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं सोवरेन क्या होता है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा कि सोवरेन ऐसी टेरिटरी होती है जिसके पास परमानेंट पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल कंट्रोल से फ्री होती है वो। ठीक है, दूसरे किसी कंट्री का कंट्रोल नहीं होता। जैसे पहले हमारे यहाँ ब्रिटेन रहा था, उसका कंट्रोल था उस तरीके से। नेक्स्ट है फेडरेशन इज टेम्परेरी, मतलब जो पावर्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है जो, वो टेम्परेरी हुआ है। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका राइट आंसर होगा यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, यूनियन को तोड़ा नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेसिडेंट मस्ट रेफर अ बिल अंडर आर्टिकल 3(2). जब भी आर्टिकल 3 की बात होगी पार्लियामेंट में, तो प्रेसिडेंट को बिल को किसको रिफर करना होगा? सुप्रीम कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन को, स्टेट लेजिस्लेचर को या फिर पार्लियामेंट कमेटी को? तो आर्टिकल 3 को थोड़ा समझ लेते हैं। जब भी किसी पर्टिकुलर स्टेट की बाउंड्री की बात होगी, उससे चेंज करने की बात होगी, तब आर्टिकल 3 के अंडर में आएगा ये, और उससे रिफर करने की जरूरत पड़ेगी जिस पर्टिकुलर स्टेट की बात हो रही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टेट लेजिस्लेचर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल एम्पावर्स पार्लियामेंट टू एडमिट और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स? अच्छा, ऐसा कौन सा आर्टिकल इनमें से जो ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि नए स्टेट को स्टैब्लिश किया जाए? आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 या फिर आर्टिकल 5? ओके, आर्टिकल 1 जिसको हम देख चुके हैं, यूनियन ऑफ द स्टेट की बात करता है, यानी कि किसी भी स्टेट को राइट नहीं है कि वो अलग हो सके। आर्टिकल 2 जो है हमारा, न्यू स्टेट को ऐड करने से रिलेटेड है, जबकि आर्टिकल 3 हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, बाउंड्री चेंज करने से रिलेटेड है। और आर्टिकल 5 हमारा सिटीजनशिप से रिलेटेड है। तो आंसर क्या होगा हमारा? आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को पावर दे रहा है स्टैब्लिश करने का न्यू स्टेट्स? आइए देखते हैं। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, आर्टिकल 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स
An alteration of area, boundaries or name of existing state. कोई स्टेट का नेम चेंज करना है, बाउंड्री चेंज करनी है, अभी हमने लास्ट देखा था, उससे रिलेटेड है ये। कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड है बताइए? आर्टिकल 2, 3, 4 या फिर 5? मैंने सारे ही डिफाइन किए थे, आई थिंक 4 नहीं किया था। फिर भी इतने में आपको आंसर मिल गया होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा आर्टिकल 3, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द लिस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज? ऐसा कौन सा शेड्यूल है इनमें से जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी की बात करता है? अच्छा, फोर्थ शेड्यूल जो है हमारा, वो राज्यसभा में स्टेट और यूटीज की सीट्स की बात करता है, जबकि थर्ड शेड्यूल ओथ की बात करता है। सेकेंड शेड्यूल प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर जैसे लोगों की अलाउंस की बात करता है, जबकि फर्स्ट शेड्यूल नेम ऑफ द स्टेट एंड यूटीज की बात करता है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, फर्स्ट शेड्यूल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्लियामेंट कैन अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट बाय। मतलब जब भी स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी होगी तो पार्लियामेंट को क्या राइट है, वो क्या कर सकता है? ऑप्शन ए है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा इसके लिए, या फिर सिंपल मेजोरिटी से काम हो जाएगा, या फिर स्पेशल मेजोरिटी लेनी पड़ेगी, या फिर रेफरेंडम की जरूरत पड़ेगी। तो आंसर होगा हमारा सिंपल मेजोरिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे ऑफ एक्वायरिंग टेरिटरी? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जिससे हम टेरिटरी को एक्वायर नहीं कर सकते? सेशन, ऑक्यूपेशन, कॉन्क्वेस्ट या फिर इलेक्शन? अच्छा, सेशन मतलब क्या होता है? सेशन मतलब होता है कोई अर्पण कर दे हमको वो जगह। ऑक्यूपेशन पेशा होता है। कॉन्क्वेस्ट मतलब किसी जगह को जीतना हो सकता है। और इलेक्शन तो इलेक्शन होता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जिससे एक्वायर नहीं कर सकते टेरिटरी को? इलेक्शन से नहीं कर सकते। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, विच आर्टिकल स्टेट्स दैट laws are made under Article 2 and 3 are not considered amendments under Article 368? मतलब आर्टिकल 2 एंड 3 से जो भी लॉ बनाए जाएंगे वो आर्टिकल 368 के किसी अमेंडमेंट के अंडर में नहीं आएंगे। तो आर्टिकल 2, 3, 4 या फिर 5 किस में से होगा ऐसा? ओके, आर्टिकल 2 कहता है कि किसी भी कंट्री से हमने कोई स्टेट या फिर कोई जगह एक्वायर की है, उसको ऐड करने से रिलेटेड बात होगी इसमें। जबकि आर्टिकल 3 कहता है किसी पर्टिकुलर स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी है, जो कि हमें बाहर से नहीं मिली है, हम इंडिया के अंडर की ही बात कर रहे हैं। जबकि आर्टिकल 5 कह रहा है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड बात होगी। और जो आर्टिकल 4 कह रहा है कि आर्टिकल 2 एंड 3 में जो भी बात की है, या किसी लॉ को बनाया है या नहीं बनाया है, जो भी है, किसी और कंट्री से कोई एरिया मिल जाता है, या फिर किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज की है, या फिर नेम चेंज किया है, तो इससे कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में नहीं डालेंगे। ठीक है, आर्टिकल 368 में नहीं रहेगा ये। तो आंसर रहेगा हमारा आर्टिकल 4। ये क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द इंडियन फेडरेशन? इंडियन फेडरेशन को इनमें से कौन सा ऑप्शन डिस्क्राइब कर रहा है अच्छी तरीके से? ऑप्शन ए है लूज फेडरेशन, ऑप्शन बी है कन्फेडरेशन, ऑप्शन सी है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ द डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, या फिर डी टेम्परेरी फेडरेशन। तो हमने आर्टिकल 1 में देखा था कि इंडिया जो है यूनियन ऑफ द स्टेट है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें,
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।